अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आप लोगों के रिस्क में, कारोबार में मौला ढेर सारी बरकतें डाल दे और हम सब की परेशानियों को दूर कर दे और अल्लाह हम सबको कामयाब कर दे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सिरके वाला कढ़ाई गोश्त। यकीन करें ये कढ़ाई गोश्त आपको ना तो रेस्टोरेंट में मिलेगा, ना बाहर के होटलों में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? सिर्फ आपको गुलशन के किचन में मिलेगा। तो ये किस तरह बना है? इतना मज़े का कढ़ाई गोश्त। ये जब बाज़ दफ़ा हमारे घर के जो मेंबर होते हैं ना, मर्द हजरात, वो कहते हैं जल्दी से कढ़ाई गोश्त बना दो, मेरे दोस्त आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए बिल्कुल वही कढ़ाई गोश्त लेके आई हूँ। इंशाल्लाह से आपको पसंद आएगा। तो ये किस तरह बनी है, तो चले मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह बना है। तो ये हमने लिया है चिकन आप देख लें, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बोटियाँ नहीं की हैं, मैंने छोटी बोटियाँ की हैं, नॉर्मल बोटियाँ की हैं। तो ये हमने लिया है चिकन मैंने उस तरफ रख दी है घी को थोड़ा गर्म करने के लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो घी के अंदर जो डालनी है ना, वो डालनी है प्याज। तो मैं प्याज डालती हूँ घी के अंदर। ये देखें, जैसे ही ये लाइट ब्राउन होती है तो मैं आपको लाइट ब्राउन करके बताती हूँ उसके बाद हमने क्या करना है। ये देखिए हमने इतनी प्याज को ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसके अंदर हमने डाल देना है अब चिकन। और चिकन देखें, जितनी हमारा ये चिकन ब्राउन होगा, चिकन हमारा फ्राई होगा ना, तो उतना ही हमारा ना जो बची हुई प्याज है ना, वो भी हमारी प्याज साथ साथ ब्राउन होती जाएगी और हमारा जो चिकन है ना वो भी फ्राई होगा। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त आप ये चिकन कर रहे हैं ना, इसमें आपने नमक ज़रूर ऐड करना है। नमक आपने इसलिए ऐड करना है कि बोटियाँ आपकी बिल्कुल भी फीकी ना रहें। बोटियों के अंदर नमकीनपन होना चाहिए, उसके अंदर जायका होना चाहिए, क्योंकि बाद दफ़ा जो होती है ना बोटियाँ बिल्कुल फीकी होती हैं, मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए नमकीन गोश्त करने के लिए उसके अंदर हमें नमक ज़रूर ऐड करना है। तो मैं ये जैसे ये फ्राई होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त और प्याज दोनों फ्राई हो रही हैं। ये देखें, मैंने एक साइड पे लिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आपने ज़रूर करना है। मेरे ख्याल से कोई रेसिपी बग़ैर अदरक लहसुन के कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो ये मैंने लिए हैं टमाटर और ये अदरक लहसुन। जैसे ही वो देखें हमारा गोश्त जो फ्राई हो रहा है, उसके अंदर हमने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी और ये हमने टमाटर। ये मैं आपको वो रेसिपी बता रही हूँ, बाद दफ़ा जो होते हैं ना हमारे घर अचानक से मेहमान आ जाते हैं, या हमारे जो मर्द हजरात हैं वो जो कह देते हैं अचानक से कि भी जी मेरे दोस्त आ रहे हैं तो आप जल्दी से ये पका दो। तो ये मैं आपको ऐसी रेसिपी बना के बता रही हूँ कि आप अचानक से हम लेडीज़ परेशान ना हो और इतनी गर्मी में ना हम झटपट से ये कढ़ाई गोश्त तैयार कर दें। ये देखें, इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और मैंने टमाटर भी। अब ये ग्रेवी बन जाएगी। जैसे ही इसकी अगली शक्ल जो तैयार होती है तो मैंने इसमें क्या मसाले डालने हैं मैं वो भी आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ। ये देखें, ये मैंने लिया है ज़ीरा, ये मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया, और इसके अंदर कढ़ाई गोश्त के अंदर आपने ना बारीक पिसी हुई सुर्ख मिर्च नहीं ऐड करनी, ये आपने दलिया मिर्च ऐड करनी है। और ये आपने थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, ये नमक है, और ये थोड़ा सा आपने देखना है गरम मसाला है साबुत, ये ऐड करना है। जैसे ही वो हमारी चीज़ें तैयार होती हैं उसके बाद हम ये चीज़ें ऐड कर देंगे। जब वो फ्राई होएंगे मैं आपको अगला काम क्या करना है मैं वो भी बताती चली। ये देखें, मैंने इतना इसको भूना है कि ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है, और इसके अंदर ना टमाटर नज़र आ रहे हैं आपको, ना कोई और चीज़। ये देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। अब जो हमारे पास मसाले थे, ये देखें, ये मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है। इतनी अच्छी ये कढ़ाई गोश्त बनेगा ना कि यकीन करें, और 15-20 मिनट में आपका ये कढ़ाई गोश्त तैयार हो जाएगा। और जो मेहमान आएंगे या आपके घर वाले आएंगे तो यकीन करें कि वो हैरान हो जाएंगे। ये आपने 15 या 20 मिनट में ये कुकिंग करी है और इतनी मज़े की करी है। अब देखिए, मैंने मसाले भी इसमें ऐड कर दिए। अब जो हमारी प्याज हल्की सी रह गई थी, या टमाटर रह गए थे, या चिकन थे, बकाया जो चीज़ों ने काम करना है, गलना है, वो अब इस मसालों के साथ
ऐड हो जाएंगी और गल जाएंगी, चिकन भी गल जाएगा और हमारी जो रेसिपी है वो मुकम्मल होने की तरफ चली जाएगी। अब मैं आपको 5 मिनट बाद इसकी फ़ाइनल शक्ल भी दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो गया है। सिर्फ इसमें क्या चीज़ की कमी है, जब हमारा ये गोश्त तैयार हो जाए, मज़ीद इसको जायका बढ़ाने के लिए मैंने जो चीज़ आपसे अभी नहीं बताई थी वो डालना है आपने सिरका। ये सिरके वाला कढ़ाई गोश्त है। ये देखिए मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। इतना मज़े का ये कढ़ाई गोश्त मिलेगा। ये देखें बस इतना सा आपने कढ़ाई में डालना है ये, और इसके अंदर डालनी है ये हरी मिर्चें ऐड करनी है। ये देखें इतना मज़े का, ये चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, नान मंगाएं, आप तंदूर से रोटियां मंगाएं। ये देखें कढ़ाई गोश्त हमारा सिरके वाला, इसको आपने सिरके वाला कढ़ाई गोश्त कहना है। इंशाल्लाह से ये गोश्त आपको ना कढ़ाई गोश्त रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा, बाहर के होटलों में भी नहीं मिलेगा अगर आप इस तरीके से बनाएं, क्योंकि आखिर में आपने ये जो सिरका है ये ज़रूर ऐड करना है। ये पूरी कढ़ाई गोश्त की जान है। तो इसको हम अपना फ़ाइनल बना के और को मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारा माशाल्लाह से सिरके वाला कढ़ाई गोश्त तैयार है। और ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ कि इसके लिए आपने बोटियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है, वो छोटी बोटियाँ लेनी है। और इसके अंदर जो हम फाइनल चीज़ डालेंगे वो पिसा हुआ गरम मसाला, वो आपने ज़रूर ऐड करना है। ये देखें ये हमारा पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें डाला है। यकीन करें सिरके वाला कढ़ाई गोश्त आप बनाएं और अपने घर का, मेहमानों का, फैमिली का दिल जीत लें। इंशाल्लाह से बहुत आसान ये कढ़ाई गोश्त मैंने बनाया है सिरके वाला। आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, जो भी अच्छी चीज़ आपको लगे। इंशाल्लाह से फिर मिलूँगी एक आसान सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।